जैक द्वारा ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है 8 क्लास का। ये मान के चलिए कि लगभग सारे प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। चलिए साइंस का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? सूक्ष्म जीव जो बहुत छोटे होते हैं वो सभी जगह रहते हैं, हम लोग उनको नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह वायु दिया है, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, यानी उपर्युक्त सभी सब में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? मच्छर से मलेरिया फैलता है। ऑप्शन नंबर डी। बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है? ये शैवाल का यूज किया जाता है, तो शैवाल। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक में। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव्य रूप में होती है? ये पारा, हम लोग सब जानते हैं पारा जो होता है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर भी वो द्रव्य रूप में रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? एक्सरे करने के लिए लेड का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर चादर बनाई जा सकती है क्या कहलाती है? तो आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर सी। इसमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? कम चालक यानी कि जिसमें विद्युत का प्रवाह जो है वो सबसे कम होगा, तो हमारा पारा। ऑप्शन नंबर बी, पारा सबसे ज़्यादा चांदी में होता है और इन चारों में सबसे कम पारा में होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कुचालक यानी उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें हम लोगों का विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे विद्युत लेपन कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत लेपन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनके आंतरिक जनन होता है? किनमें? ये 4 दिया है, मछली, मेढक, स्टारफिश और मुर्गी। मछली का भी बाहर होता है, मेढक का भी बाहर और स्टारफिश का, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा मुर्गी। नेक्स्ट है, हाइड्रा में जनन की विधि। हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है वो मुकुलन विधि द्वारा होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वायुमंडल का जो दबाव होता है वो कम होता जाता है, यानी घटते जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक हमारा क्या है? पास्कल है और यहाँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया है, तो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं, यानी कि पास्कल बराबर यहाँ हम लोग दाब बराबर लिखते हैं एक पास्कल बराबर, तो यहाँ दाब लिखेंगे तो इधर हम लोगों का हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा। तो न्यूटन पर वर्ग मीटर लिखा है, यानी कि मीटर का स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं 1 पास्कल। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट है,
निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल होता है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद कौन सा बल लगता है, तो ये घर्षण बल है, क्योंकि एक से अधिक बल जब वहाँ लगेगा तभी घर्षण होगा, तो हमारा यहाँ घर्षण बल होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, यानी कि वो नहीं जलेगा, तो अदहनशील कौन हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया, पत्थर, क्योंकि यहाँ लकड़ी भी जलता है, कोयला भी और पेट्रोल भी, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी, पत्थर। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ यानी वो नहीं रहेगा तो आग नहीं जलेगा, वो सबसे मेन उसका पोषक होता है, तो यहाँ ऑप्शन में हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहने पर, ऑक्सीजन के एब्सेंस में आग नहीं जलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है, हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं इस तरह से, जो फ्लेम जलता है तो हम लोगों का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो सबसे ठंडा होता है, तो यहाँ हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सबसे बाहरी भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, नर यानी मेल मतलब लड़का के लिए कौन सा होगा, यहाँ जैसे एक्स जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़की होती है, और एक्स और वाई जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये लड़का होता है, तो यहाँ नर शिशु पूछ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा XY। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, यहाँ 22 दिया है, 14 दिन दिया है, 35 दिन दिया है, 28 दिन, तो 28 दिन 30 दिन का ये चक्र होता है, 28 दिन भी सही है, 30 दिन भी सही है, तो यहाँ हमारे ऑप्शन में 28 दिया है, तो हम लोग 28 में टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, कह रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसमें देखिए पेरिस्कोप, ये नहीं रहने पर भी दिखा देता है, पेरिस्कोप ही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, तो हम लोगों का जो आँख में पुतली होता है वो नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती हैं, इसको हम लोग वर्षा ऋतु में लगाते हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में उसकी कटाई की जाती है, वैसे फसल को क्या कहते हैं, तो वैसे फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग रबी फसल कहते हैं, तो ये हमारा खरीफ फसल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट है स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। गाय, तो गाय घास वगैरह खाती है, तो घास तो अपने से जमता है। घास ये गाय अपना भोजन स्वयं नहीं बना रही है, बकरी भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, तिलचट्टा भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, लेकिन अमरूद का पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की खाली जगह की जाती है। क्या की जाती है? उससे कटाई की जाती है। हार्वेस्टर मशीन से फसल की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूल, धुआं, गाड़ी बहुत ज़्यादा चलती है, इसलिए नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे दूर ग्रह कौन है? सबसे दूर हमारे पास जो ग्रह हैं उसमें सबसे दूर कौन है? यहाँ दिया है नेपच्यून, शुक्र, शनि और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लास्ट में हमारा नेपच्यून है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेपच्यून। अगला है खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है, इसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट है किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तरल, हवा या जल लिखा है ब्रैकेट में, गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश डैश किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ कह रहा है कि तरल, कोई भी हवा हो या जल हो, में गति वाली वस्तु को उचित आकार दे करके घर्षण बल को क्या कर सकते हैं हम लोग? उचित आकार दे करके उसके घर्षण बल को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? किस प्रकार की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? तो इस प्रश्न के लिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी देखिए, नौकाकार रहता है तो उसमें घर्षण कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, नौका के आकार का। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, रियॉन, नाइलॉन, सॉरी, नाइलॉन, ऑप्शन नंबर बी, नाइलॉन को कहा जाता है। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? यहाँ लिखा है कपास का, ऊन का, या नायलॉन का, या रेशम का। किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? तो यहाँ नायलॉन का होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? यहाँ कह रहा है जो दमकल वाले हैं, जो आग को बुझाते हैं, उन कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है जिसके चलते वो लोग बच पाते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा मेलामाइन, ऑप्शन नंबर ए, मेलामाइन। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता जो है किन कारणों पर निर्भर करती है, यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो उसके आयाम पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों में क्या करना होगा?
या करें ध्वनि की प्रबलता को घटाने के लिए, कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ेगा, उनका आयाम को घटाना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आयाम को घटाना होगा। प्राश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है, यानी कि हमारे पास है जिसको कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, क्योंकि हम लोग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुनते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होगी, उसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि के ग्रुप में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट है, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता द्वारा भूकंप विनाशकारी मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, तो यहाँ कह रहा है कि किस पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाली भूकंप विनाशकारी मापा जाता है। यहाँ पर होगा, देखिए 3 तीव्रता वाला हो, 4 हो, 5 हो, ये सब बहुत कम प्रभावपूर्ण होते हैं। तो 7 या 7 से ऊपर जब होगा तो वो ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हानिकारक भी होता है। तो इसको मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला को मापा जाता है। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी किसने। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी किसने की थी, यहाँ पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ थेल्स ने नहीं, न्यूटन ने नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, जब ऊन से किसी एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो क्या होगा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, यानी उसमें चार्ज आ जाएगा, वो एक दूसरे को हटाएगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है। इसमें किस गैस की मात्रा अधिक हो रही है जिसके चलते विश्व तापन की समस्या हो रही है। तो इसमें हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है। तो ये तो आप लोग सब कोई पढ़े हैं, कितने प्लेट हैं, 6। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षारण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा, विश्व तापन, सीएनजी, एलपीजी नहीं, अम्ल वर्षा के कारण वो खराब हो रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रदूषक, द्वितीय प्रदूषक है कौन, जो है वो द्वितीय प्रदूषक है। तो हमारे पास यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। ये तो अम्ल वाला ही होगा, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा डी, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। नेक्स्ट है, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है। पहला है आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या शिकार। तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग शिकार कर रहे हैं ना उनको, एक तो ऑप्शन हमारा शिकार भी होगा, और आवासों का विनाश, उनके जंगल सबको हम लोग काट रहे हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहला और चौथा, यानी कि आवासों का विनाश और शिकार, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद
सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? कोक है, गैस है, बिटुमिन है या पेट्रोल है? तो इसमें बिटुमिन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी।